देखो अगला समझना आगे टॉपिक कि हमारे पास जब हम पेज पर बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक नया पेज बनाते हैं, पूरे कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, बाकी बार बार ना लिखूं। कॉपी मैंने किया, जैसे किसी भी एक पेज के अंदर मेरे पास क्या है, अबाउट कोर्स में, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिख रखा है ना, तो अबाउट कोर्स में पूरे कोड को उठा के मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ जो भी हमने लिखा है। कंपोनेंट के अंदर course.js सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना है, कोर्स चेंज करना है। ध्यान रखना फंक्शन का नाम ये कोर्स है तो क्लास का नाम क्या होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए। सेव किया, यहाँ पर इसकी जगह पर कोर्स लिख देते हैं, यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं, तो सेम की कोड मैंने कॉपी पेस्ट करके किस पेज पे रख दिया है, कोर्स वाले पेज पर भी। अबाउट कोर्स में भी क्या दिख रहा है मुझे, गुड मॉर्निंग क्लिक। अब सिंपल से सिनेरियो पर वापस जाते हैं, क्लिक वाली जगह पर ही, कि भाई हमारे पास क्या है, एक काउंटर है जिसकी वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, और इंक्रीमेंट कर रहे हैं इसे बटन पर क्लिक करके, तो ये काउंटर की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 या फिर 2 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो रहा है, क्लिक प्रेस करने पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है। एक सिंपल सा सिनेरियो आपके सामने मैं रख रहा हूं, तो सिनेरियो क्या है कि जब आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्या किया हो, एक बटन बनाया हो, लेट्स से उसमें आपने लिखा है ट्वाइस इंक्रीमेंट, ऐसा कुछ लिखा होता, और यहाँ पर आपने ऑन क्लिक पर उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया होता, और लेट्स से ऑन क्लिक पे आपने ट्वाइस इंक्रीमेंट नाम का कोई फंक्शन बना रखा है, उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। आप ट्वाइस इंक्रीमेंट को बना देते हैं ऊपर कहीं, ठीक है, कैसे बनाया भाई मैंने, आया यहाँ पर लिख दिया ट्वाइस इंक्रीमेंट, और अगर मैंने ट्वाइस इंक्रीमेंट वाले फंक्शन में इसको दिस डॉट इंक्रीमेंट वाले फंक्शंस को 2 बार कॉल कर दिया, इसको कॉल कर रहा हूं मैं, ट्वाइस इंक्रीमेंट वाले फंक्शंस के अंदर दिस, अच्छा हाँ क्लास है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, दिस, कहां पर, एरो फंक्शन, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कर रखा है, जब मैं ट्वाइस इंक्रीमेंट पर क्लिक करूं तो इंक्रीमेंट को कितने बार कॉल करूं, 2 बार कॉल करूं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आंसर क्या आएगा, बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तभी आएगा मेरे दोस्त समझ में, ठीक है, ऐसे नहीं आती कोडिंग समझ में। बेसिक प्रोग्रामिंग का मतलब समझ लो, पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, बेसिक जब पढ़ी होगी वहां पर अगर ध्यान लगाया होगा ऐसी चीज पे, तब आएगा आपको आगे। क्या होना चाहिए इस हिसाब से, आप कोई भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज से बताओ, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी चैट पर प्लीज, कि आप बटन क्लिक पर क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करने के बाद आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को कितने बार कॉल करा रहे हैं, 2 बार कॉल करा रहे हैं, तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए, 0, 0 तो आउटस्टैंडिंग आंसर हो गया, 0 तो कैसे भी नहीं हो सकता, प्लस हो रहा है तो बढ़ेगा ही ऊपर ना,
मेरे दोस्त मेरे को एरे वेरे नहीं आता, मैं सच बता दूं, जहां पर स्टोरी चल रही है ना वहीं बात हो। वन या फिर टू, ठीक है। बिल्कुल, मेरे दोस्त ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि सर 2 आना चाहिए, ये सही आंसर है। क्या कि सर अगर मैं 2 पर क्लिक करूं, जैसे मैं पेज पर आया, यहां पर आप देखिए जब क्लिक प्रेस किया तो कितने बार इंक्रीमेंट हो रहा है? एक बार, क्योंकि फंक्शन एक ही बार कॉल हुआ ना। अगर आप यहां पर आए ट्वाइस इंक्रीमेंट पर, आप दोबारा वापस ही रखते हैं, अगर आप ट्वाइस इंक्रीमेंट पर यहां पर कोड को रखो इस जगह पर 0, और ट्वाइस इंक्रीमेंट पर आपने क्लिक किया तो आना चाहिए 2, अगर आ क्या रहा है 1, आना चाहिए 2, ठीक है, आना चाहिए, सही आंसर है, आना 2 ही चाहिए। आप कोडिंग में देख लेना किसी भी, बट यहां पर 1 आता है क्योंकि ये सभी फंक्शंस की बैचिंग कर देता है। बैचिंग मतलब क्या कर देना, कि सभी को एक ही बार रन कराता है, तो इंक्रीमेंट एक ही बार रन हुआ। आप पेज पर एक सिंपल सी चीज को दिखाते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यूअर आपको घुमा सकता है अगर आप अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ। मैं बात कर रहा हूँ गूगल की, मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक की, मैं बात कर रहा हूँ अमेजोन की, ठीक है, उन कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका एजुकेशन सिस्टम आपको उस कंपनी के हिसाब से नहीं पढ़ाता है, ठीक है, तो आपको ये पता ही नहीं जाता है, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। आप पेज पर आए, आप देखना स्टेट इन मैंने सिंपल सा कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर दिया, कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो सब क्लास से ऊपर हो गए हैं। ये हुक्स है, अच्छा देखो, इससे मिलेगा आपको आंसर, यहां पर आप आंसर देखना, देखिए क्या कर रखा है, एक अपडेट काउंट को कॉल किया है, दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे काउंटर की वैल्यू को बढ़ा रखा है। क्या कहता है यहां पर नोटिस करना, if multiple set state calls are updating the same state, batching set state calls may lead to incorrect state being set. Consider an example. This is the example. In the above code, you might expect the value of count to be 4. जैसे हम लोग count की वैल्यू क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 2 एक्सपेक्ट करते हैं, 2 आएगा, but it would actually be 1 since the last call to set state will override any previous value during बैचिंग। बैचिंग का मतलब होता है कि आप सारे कोड को क्या कर दे रहे हो, एक बना दे रहे हो, और लास्ट में आप उसे एक्सेस कर रहे हो तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। सुनना ही बात कि भाई बैचिंग कर देता है, सभी कोड को क्या कर देता है, बैच कर देता है, और लास्ट में आपको आउटपुट 4 की जगह पर देता है 1। इसके लिए आप जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं आप प्रीवियस स्टेट को। आप किस टॉपिक का यूज करेंगे यहां पर, आप प्रीवियस स्टेट। जब आप सिंटेक्स को लिखते हैं कि भाई मैं 2 बार इंक्रीमेंट करूं तो कितने बार इंक्रीमेंट हो, 2 बार। तो जब आप यहां पर सेट स्टेट पर काउंटर की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं इस जगह पर, नोटिस कीजिएगा मैंने सिंटेक्स को अलग लिखा है तो मैं यहीं फिर सिर्फ चेंज कर रहा हूं यहां पर,
कि मैं चाहता हूं कि यार 2 बार ही इंक्रीमेंट हो, एक बार ना हो, इस जगह पर दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर आप पास करते हैं प्रीवियस स्टेट को। आप यहां पर कैसे पास करेंगे, आप लिखेंगे यहां पर प्रीवियस स्टेट, आपने प्रीवियस स्टेट इज इक्वल टू, इसके अंदर सिंटेक्स देखिए आपने यहां पर अब काउंटर करना है, क्या चाहते हो कि काउंटर की वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर आपने सिंटेक्स को लिखा कि भाई जो प्रीवियस स्टेट है उस प्रीवियस स्टेट को, तो सिंटेक्चुअली ये चीज ऐसे आनी चाहिए, लिखा काउंटर की वैल्यू को बढ़ाना है, तो प्रीवियस स्टेट डॉट काउंट प्लस 1। प्रीवियस स्टेट मतलब पहले थी क्या 0, प्रीवियस वाली स्टेट प्लस 1 मतलब क्या हो जाए 0 प्लस 1 हो जाए। तो आप जब सिंटेक्चुअली यहां पर लिख रहे हैं तो सिंटेक्चुअली ये करेक्शन पे काम करते हैं। अभी आपके पास दोनों एक ही जैसा, अभी सिंपली एक प्रोग्राम के हिसाब से तो आपको दोनों एक जैसे दिखाई देंगे। देखिए रिएक्ट एक पे यहाँ पर मैंने क्लिक प्रेस किया तो क्या होना चाहिए 1। अब जब यहां पर आप क्लिक कर रहे हैं किस जगह पर, इस ऑन क्लिक 2 वाले पर, ठीक है, तो क्या होना चाहिए पूरा है, आपने क्या पास किया प्रीवियस स्टेट एज अ पैरामीटर। अब समझिए मेरे दोस्त, जो बच्चे नॉन आईटी प्रोग्रामिंग के होते हैं, जिन बच्चों को बहुत कुछ नहीं पता है, तो आपका टीचर क्या आपको ऐसा पढ़ाते हुए चलेगा, नहीं, आप तो सो जाओगे भाई क्लास में। जब आप सो जाओगे तो टीचर आपको क्या पढ़ाएगा, ऊपर ऊपर का जितना आपको समझ में आएगा बस, और आप उसे अच्छा या बुरा ही समझते रह जाओगे। अब रिएक्ट की टेक्नोलॉजी पे बात करें, देखिए मैंने कितना आपको चीजें बताई हैं इस बार। तो आपको अगर प्रीवियस स्टेट के अंदर यहां पर आपने अगर फॉर लूप चलाया होता मेरे दोस्त, इस जगह पर, किस जगह पर, इस बेसिक जगह पर अगर आप फॉर लूप चला देते बिना उसके, और आपको कोड दे दिया जाता, समझना यहाँ पर मैं आपको एक कोड का सिनेरियो दे दूंगा, यहाँ पर अगर आपने लिखा होता फॉर लूप कैसा, बिना प्रीवियस स्टेट के, राइट, आपने ऐसा लिखा होता और i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन इक्वल टू 5 i प्लस प्लस, ठीक है, और लास्ट में आपने लॉग किया होता इसको i को, तो आपका आउटपुट क्या आता है, ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको उसे रन करना है, फिर प्रीवियस स्टेट को समझना है, ठीक है। ये किस कंपनी में पूछा जा सकता है, मैंने पहले सिनेरियो बना दिए, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ऐसी कंपनीज। और जो आपकी लोअर लेवल कंपनीज हैं वो यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं भाई, उनको आता ही नहीं है, तो क्या सिर्फ मतलब रखेंगे काम से। तो आप सिनेरियो को समझिए, तो जब तक आप सिनेरियो को नहीं समझेंगे आपको कोड घुमाएगा। अब ये सिंटेक्स हमारे लिए बेसिकली क्या है, फाइनल सिंटेक्स है कि हमें प्रीवियस स्टेट को साथ लेके चलना है, कुछ नहीं होता। 2 करते थे, ऊपर 2 करता तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, तो 2 का इंक्रीमेंट होता है, बट ये लास्ट फाइनल सिंटेक्स है जिसको हमें क्या करना है, यूज करना है। मेरे बात, तो आज इतना ही समझते हैं, कल फंक्शनल कंपोनेंट को समझेंगे, आज इसको एज अ थ्योरी ही समझना है, ठीक है। और जिसको एज अ प्रैक्टिकल नहीं समझते, क्या समझना है, एज अ थ्योरी समझ, पर जो आपको पढ़ाया जाएगा उस पर फोकस करना है, क्योंकि कल वाले सिनेरियो को आप यूज करते हैं आज की डेट में, फंक्शनल वाले, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको मैं शेयर करता हूँ, आप उसे देखिएगा और इसे समझिएगा, ठीक है भाई। कितने बच्चे ऑनलाइन हैं, तो स्टेट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द वैल्यू, किसी भी वैल्यू को स्टोर करना है, एंड इट कैन बी चेंज्ड विद इन अ कंपोनेंट, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, रिकॉर्डिंग प्लीज स्टॉप कर दो, कल आगे बढ़ेंगे।